अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 रोज़ा और मैं कर रही हूँ उसकी सहरी की तैयारी। अभी किचन में आई थी, पराठे बना लिए हैं, बस किचन साफ़ करके बाहर निकल रही थी और बच्चों के लिए बना रही थी क्योंकि बच्चों को उठ गए हैं, दोनों को तो देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं उम्मे हानी और उम्मे अबिया के लिए उनके लिए दूध निकाल के और वो उसके उनको दूध पराठा देती हूँ तो वो निकाल रही थी। और यहाँ मेरा हाथ भी चल गया था थोड़ा सा, फिर मैंने प्यारी ला के यहाँ पे रख दी ताकि गर्म हो रही थी, दूध बहुत गर्म हुआ था। तो मैंने फिर चीनी वगैरह डाली, इसमें पराठा डाला उनका तोड़कर और फिर कमरे में आई। यहाँ मैं कमरे में आई थी और उनको खिलाने लगी थी। क्या मुझे क्या चाहिए? ये तो अबिया खाना है। अबिया वेट, अबिया वेट, अबिया अबिया सबर सबर सबर। क्या हुआ अबिया? भूख लग रही है? दूध आवाज सही आ रही है? अबिया एक जगह बैठ जाइए बेटा। पहले अबिया को खिला दूँ फिर आपको खिला दूँगी, ठीक है? सही है। वेट, अभी पिज़्ज़ा भी तो खाया ना आपने, सब्र कीजिए। नहीं अभी, हाँ बैठ जाइए, काश सही से बिठाइए। सुनिए सुनिए, सही से बिठाइए इसको। उम्मे अभी और उम्मे आनी दोनों खिला दिया है ताकि ये लोग तंग ना करें। और अभी फिर भी उम्मे आनी टेबल पे लाद नहीं बैठेंगी हमारे साथ खाने के लिए क्योंकि उनको आदत है सबके साथ खाना है, भले कोई भी बैठे, कोई मेहमान है कुछ भी, हम सबके साथ जरूर बैठते हैं। वो मेरे साथ खा रही है उम्मे आनी। अभी मैं खिला रही हूँ कि चलो वो भी खा लें थोड़ा सा, पर वो फिर भी हमारे साथ बैठ के खाएंगी। अबिया उम्मे अबिया अबिया माँ मैंने सही से बैठी है। कशिश पॉज। अभी मैं बाहर आई बच्चों को लेके, टेबल पे शौर के सही लगाई क्योंकि मैं कर चुकी थी। मैंने आज पिज़्ज़ा खाया तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं करा, बस इनके लिए शौर के लिए बना दिए तो पराठा, और सास के लिए ये लोग कर रहे थे तैयारी वहाँ पे। और यहाँ पे मैं और मेरी सास बातें भी कर रहे थे ईद के बारे में क्योंकि ईद के नोट किसी को नहीं मिल रहे, नए नोट। तो वही हो रहा था कि अम्मी नोट कहाँ, अम्मी ने किसी से बोला है, मैंने किसी से बोला है। तो हम लोग यहाँ पे ही बातें करते बच्चों के साथ खेलते खेलते टाइम गुजार रहे थे। और सहरी हमने कर ली थी और अभी बच्चों का ही खाना पीना शुरू हुआ था। अभी मैं नहीं फिर बैठ गई खाने क्योंकि उनको होता है कि मैं सबके साथ बैठूँ। वो बैठी हमारे साथ खाना खा रही थी, फिर भी ये होता है कि नहीं है, उनको फेनिया भी खानी थी, दूध भी पीना था। तो अभी वो बैठी हुई इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग खाएं तो मैं इन लोग के साथ भी खाऊं। और हम लोग खा चुके थे तो उसको फेनी दे दी थी तो वो फेनी खा रही थी। तो यहाँ पे उनकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, सब सो गए हैं और वो यहाँ पे क्या हुआ? अभी नहीं, भाई पापा रख देंगे, आप सब्र कीजिए। तो भाई जल्दी करो, सच्ची में बताओ किसने गिफ्ट कर दिया? आप गिफ्ट भी तो करते हो ना, मतलब 27वीं शब है शायद, आपको रहमान आपने गिफ्ट कर दी है। दोस्त से बातें कर रहे थे तो वो वीडियो अपलोड नहीं कर थे और फिर हम लोग सो गए थे नमाज़ वाज पढ़ के। और यहाँ पे उम्मे हानी उठ गई हैं एज़ यूजुअल के मम्मा नाश्ता देंगी। मैं किचन पे आई यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए कि उनको कुछ दूँ। तो वही बात है, मैंने आके किचन में दूध गर्म करा, दूसरे चूल्हे पे हलीम चढ़ाई। मैं आज हलीम बनाए थे, मैंने सब चीज़ें भिगो दी थी रात में और अभी के चढ़ा दी हैं। और यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करा, बच्चों को दूध पापा दिया और वहाँ पे प्याज काट रही हूँ क्योंकि हलीम में चढ़ाने के लिए दालें वगैरह भिगो के रख दी थी, उन दालों में डालना है। देखिए ये पकती रहेगी चूल्हे पे खुद ही और मैं यहाँ पे अपना काम करती रहूँगी जो मुझे रोज़ की रफ्तारी की तैयारी करनी है।
और उम्मे हानी का वो नाश्ता दिया। उम्मे हानी ने अपना नाश्ता किया और उम्मे अबिया के लेके गई कमरे में। उम्मे अबिया ये सोकर उठी हैं, वहीं पर ही लेटी हुई हैं, खेल रही हैं खुद ही अपने साथ अकेले अकेले। सुबह जल्दी जल्दी खिलाया ताकि मैं इफ्तारी की तैयारी करूँ किचन में जाकर, और वो मैं अपनी मस्तियों में ही लगी हुई हैं। अब चलना शुरू कर रही हैं, तो अब इनको लगता है कि मैं उठ के बैठ जाऊँ या फिर चलना शुरू कर दूँ पर बेड पर कि अभी नहीं कर पा रही, सिर्फ प्रैक्टिस ही है। फिर मैंने बच्चों को तैयार करा, चेंज कराया दोनों को, दोनों तैयार हुई और अपने यहाँ खेल रही हैं, मस्ती मजाक कर रही हैं और मैं इन लोग को देख रही थी और उनकी उसकी शरारतें ख़त्म नहीं हो रही दोनों की। कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ, एक दूसरे के साथ खेल रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। यहाँ पे फिर मैंने उनको थोड़ी देर देखा, फिर किचन में गई, किचन में आई, फिर दही बड़ों की तैयारी करी, पकोड़े बनाने रखे, पकोड़े बना के और तेल को साइड में रखा। फिर दूसरी चीज़ों की तैयारी करी और वहाँ पे मैं हलीम भी देख रही थी, साथ के साथ हलीम बनाने रख दिए, तो बस हलीम की तैयारी कर रही थी। दूसरे जो भगोने में हलीम की चम्मच चला रही है, यहाँ पे पकोड़े तल रहे हैं, फिर और भी काम कर रही हूँ जल्दी जल्दी ताकि अफ्तार तक सारी चीज़ें तैयार हो जाए। हलीम तैयार नहीं होगी अफ्तार तक, अफ्तार के बाद ही तैयार होगी क्योंकि वो अफ्तार हलीम को बहुत पकाना पड़ता है, तो वो दूसरे चूल्हे पे पक रही है। यहाँ पे मैंने तवा रखा, मुझे सैंडविच बनाने थे और सैंडविच बनाने के लिए मैंने बोला कबाब तल लूँ क्योंकि शौहर को सैंडविच खाने, तो मैंने कहा उनके लिए तल देती हूँ। और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड तल दी थी, उनको मीठी रोटी हमारे ये बोलते हैं जो होती फ्रेंच टोस्ट हैं, तो वो मैं तल के साइड में रख दी थी ताकि बच्चे खा लेते हैं। बच्चे शौक़ से भी खाते हैं और सही रहता है, थोड़ी लाइट भी होती है, शौक़ से खाते हैं बच्चे। बस मैं यहाँ पी करके और ये देखें पूरी तैयार हो गई हैं और मैं भी और तलूँगी, अभी काफ़ी सारी हैं, एक आध नहीं है दो। फिर ये हटा के भी मुझे दोबारा पकोड़े तलने हैं, तो मैंने कढ़ाई दोबारा रखी और फिर मैंने पकोड़े और समोसे ये सारी चीज़ें तलनी थी तो वो तलना शुरू करी। यहाँ पे शौहर आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए, तो वो भी करवा रहे थे और मैं कर रही थी। फिर वो नमाज़ पढ़ कर आए तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने गई, तब तक फिर उन्होंने भी तला सारी चीज़ें और वीडियो बनाना शुरू करी मेरे साथ। और ये सारी चीज़ें मैंने छान के वहाँ पर रख दी और वो सास भी आ गई थी किचन में, फिर सास करवा रही हैं हेल्प थोड़ी बहुत, वो बर्तन धो दी क्योंकि बर्तन बहुत सारे जमा हो गए थे। और ये अब तैयार थी। मैं भी है, क्या खाना है, क्या खाना है आपको? रोजा खोलोगे, रोजा खाना है, रोजा खाना है, आप खा लो, आप खाना है, ये खाना है। 2 मिर्चें थी ना, अरे वो तो फट गई तो। बच्चों को छोड़ा टेबल पे, नमाज़ पढ़ के हलीम की तैयारी करी, हलीम को घोटना था बस, और चाय रखी, चाय निकालूंगी। अभी सास ने चाय निकाली और मैं हलीम को ही देख रही थी और फिर बच्चों को भी देखे क्योंकि वो अपनी शरारतों में लगे हुए थे। और ये मेरी हलीम घुट गई है, मैंने घोट के फिर दोबारा चढ़ा दी थी चूल्हे पे क्योंकि जितना पकेगी उतना अच्छा है। और फिर किचन साफ़ कर दी, अफ्तारी के बर्तन धोए, तारी के सारी चीज़ें, सारा किचन बहुत फैला हुआ था। यहाँ पे बर्तन खड़े धो रही थी मैं क्योंकि मुझे अभी उसकी बघार की तैयारी भी करनी है, तो मैंने कहा अभी ये करके फिर बघार चढ़ाऊँगी, बस बघार चढ़ाऊँगी। और ये प्याज काटनी थी वो भी सोची थी। और यहाँ पे बच्चे रो रहे थे, कभी बर्तन धो रही थी, फिर कमरे में जा रही थी, बच्चों को चुप करा रही थी क्योंकि आज सास तरावी पढ़ने गई हुई थी, शौहर भी गए थे बाहर, तो मैं अकेली थी, तो मैं हाथ के आती भी सब कुछ कर रही थी क्योंकि हलीम में बहुत टाइम लग गया था और बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धो के रख दिए साइड में। अभी किचन बाद में साफ़ करूँगी क्योंकि किचन में बहुत फैलावा हो रहा था और अभी हलीम का थोड़ा बहुत काम बाकी था, बघार वगैरह लगना था, तो मैंने कहा अभी बर्तन धो के पहले वो कर लेते फिर बाद में सब कुछ करूँगी।
और यहाँ पे मैं बर्तन धुल गए और भगार की तैयारी में शुरू कर दी है। प्याज ब्राउन करने रख दी है क्योंकि भगार लगाऊंगी। प्याज यहाँ पे जब तक ब्राउन हो रही है मैं देख रही थी कहीं जल ना जाए, और फिर मैंने मोबाइल साइड में रखा और ये मैंने भगार लगा दिया था। भगार की माशाल्लाह सेलिंग बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की लगी थी। बहुत फैलावा हो जाता है। बस हलीम हो गई तैयार, मैं ठंडा करूँगी उसको और किचन साफ़ करूँगी। किचन बहुत गंदा हो रहा है लाइक। और हलीम को भगार लगा के किचन साफ़ करके फिर मैं कमरे में आई और यहाँ पे अपने बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करी। ये रो रहे थे, खेल रहे थे, लड़ रहे थे। इन लोगों को देखा। फिर अभी मुझे बाहर भी जाना है, बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ें ईद की तैयारी करनी है तो करने जाऊँगी। तो बस मैं आज अभी ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर दूँगी। और आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट्स भी है, और अपना ख्याल रखिएगा। और बस यही आजकल अभी की रूटीन तो यही चल रही है रमज़ान तक, फिर इंशाल्लाह चेंज होगा, जो भी वो अपडेट होता रहेगा। अब ब्लॉग कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे क्योंकि मसरूफ़ियात होती रहती हैं। और बस अब यहाँ पे अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।